नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे गहलोत सरकार में गुंडा राज की नई तस्वीर और बताएंगे कहां इंसाफ के नाम पर पुलिस एक महिला की जान लेने पर उतारू हो गई। सबसे पहले मध्य प्रदेश में वो आपत्तिजनक बयान जिस पर घमासान मचा है। शिवराज सिंह से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक बड़े सियासी दिग्गज आज मौन प्रदर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी के लिए रैली में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे सुनकर इमरती देवी रो पड़ी। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? अजब एमपी के नेताजी का ये गजब बयान है। इमरती देवी जी से, जलेबी देवी जी से किसी ने कहा कि मेरा कोई काम है तो वो सीधा जवाब हुआ करता था कि मोहन सिंह जी से हिसाब किताब कर दो। आपने देख तो लिया कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप सबने देखा, आप सब वीडियो देख रहे हैं, सब आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, आप देख रहे हो। आप ही बता सकते हो कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं। भोपाल में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मौन बैठूंगा। जब मैं पूर्व मुख्यमंत्री का अपराध किया शासित वर्तमान मुख्यमंत्री करेगा। कांग्रेस के इन दो नेताओं ने ऐसा बयान दिया है कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्री के आंसू रोके नहीं रुके। अपना दर्द सुनाते सुनाते शिवराज कैबिनेट में महिला और विकास मंत्री इमरती देवी भावुक हो गईं। उनके आंसू निकल गए। जब भी मेरे सामने पड़ते तो मैं बड़े भाई के नाते उनके पैर छूती। तो उनने आज मुझे इतना अपमानित किया है कि उसको तो भाई मैं उसको राक्षस के रूप में देखना चाहती हूँ कि वो राक्षस है, महिलाओं के नाम पर राक्षस है। बहुत दुखी हैं। ऐसे अगर और कोई महिला होती, मैं तो राजनीतिक महिला, अगर और कोई महिला होती तो पता नहीं फांसी लगा के मर जाती। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा थमा दिया है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चौंकाने वाला बयान सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बलिया का नाम आया तो वो क्यों डर गए, आपको दिखाते हैं। आपको भी और आपके पूरे बलिया वासियों को भी। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। महिला जनप्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी, और जब बलिया की एक महिला की बारी आई तो योगी ने मजाकिया अंदाज में बलिया कांड का जिक्र कर दिया। योगी ने यह मजाक तब किया जब बलिया केस का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र पुलिस के हाथ लग चुका था। अब तो बलिया का नाम लेने में भी हमें डर लग रहा है। गोलीकांड के 3 दिन बाद धीरेन्द्र को यूपी एसटीएफ ने कल लखनऊ में पकड़ लिया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बलिया के दुर्जनपुर में कोटे की दुकान को लेकर हुए विवाद में धीरेन्द्र ने एसडीएम और सीओ के सामने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी। इस केस में 2 दर्जन और लोगों की तलाश है। अब आपको राजस्थान से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर गहलोत सरकार पर कई सवाल खड़े करती है। गुंडागर्दी का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लगता है कि गुंडों को किसी का डर नहीं है। बीजेपी नेता पर हमला हो गया। सरेआम हाईवे पर कोहराम मच गया। जमीन पर गिरा शख्स चीख रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन नकाबपोश कहां मानने वाले थे।
ये चीख पुकार राजस्थान के धौलपुर में मची थी। बीजेपी नेता मुश्ताक कुरैशी को अचानक गुंडों ने घेर लिया और लाठी डंडों से मारने लगे। पिटाई तब तक हुई जब तक वो अधमरे नहीं हो गए। सुबह के 5:30 बजे का वक्त था। धौलपुर के कलेक्टर ऑफिस के नजदीक मुश्ताक कुरैशी एक होटल में बैठे हुए थे। वहां कितने नकाबपोश घुसे गिनिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। हमलावरों ने मुश्ताक कुरैशी को पकड़ा और बाहर आकर पीटने लगे। मुश्ताक कुरैशी के साथ वाले लोग देखते ही रह गए। इस हमले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको आग्रह करते हैं, समय देते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो हमको बहुत प्रभावशाली तरीके से न्याय के लिए राजस्थान की सड़कों पर आना पड़ेगा। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। एक मुश्ताक कुरैशी है और एक जहूर है, दोनों के बीच में विवाद है पशुओं की हाट को लेकर। मुश्ताक कुरैशी की हालत गंभीर है। एक आरोपी गिरफ्तार है और पुलिस बाकी बदमाशों की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मासूम बच्चे की हत्या के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। सजा तो कोर्ट देगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने भी गुनहगारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। बच्चों को मारना पाप है, बच्चों को मारना पाप है, बच्चों को मारना पाप है, बच्चों को मारना पाप है। तीनों 13 साल के मासूम की किडनैपिंग करने के बाद हत्या के आरोपी हैं। तीनों की सड़क पर परेड कराई गई। बच्चों को मारना पाप है, बच्चों को मारना पाप है, इलाज करना पाप है। न सिर्फ परेड बल्कि एक आरोपी करण जग्गी के घर को जेसीबी से तोड़ दिया गया। घटना एमपी के जबलपुर की है, जहां एक कारोबारी के 13 साल के बेटे का पहले अपहरण किया गया। अब फिर फिरौती मिलने के बाद भी बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा, जिसमें से मोनू उर्फ राहुल विश्वकर्मा की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। जो राहुल और मोनू विश्वकर्मा मले रहे हैं, ये दोनों बेरोजगार हैं। उनको एक इसमें से जो राहुल मोनू विश्वकर्मा, इसको 15 लाख का कर्जा भी है। पैसों की तंगी के चलते मोनू ने आदित्य नाम के बच्चे के अपहरण की साजिश रची थी, लेकिन आदित्य मुख्य आरोपी मोनू विश्वकर्मा को पहले से जानता था और यही बात उसकी मौत की वजह बन गई। पिटाई की एक हैरान करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आई। यहाँ पिटाई खुद पुलिस ने की और बेरहमी हुई एक महिला के साथ। पहले जमीन पर पटका, फिर लाठी से पीटा। महिला को पुलिस ने घसीट घसीट कर मारा। जा चली जा, चली जा। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच लड़ाई की खबर सुनकर पुलिस प्रतापगढ़ के भागीपुर गांव पहुंची थी। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक महिला पुलिसकर्मी पर हमला हो गया और मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा। तृतीय पक्ष की महिला फातिमा उर्फ गुड्डन ये एग्रेसिव हो गई और इनके द्वारा महिला आरक्षी के साथ बदसलूकी की गई और जो पीआरडी जवान गई थी उनके हाथ में भी दांत से काट दिया गया और मौके पर सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी मौजूद थे। इनके द्वारा महिला को पकड़ के खींच के साइड में किया गया। पुलिस चाहे जो सफाई दे, महिला के साथ बर्बरता कैमरे में कैद हुई है। दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जा चली जा, चली जा। उत्तर प्रदेश में आजकल माफियाओं के बुरे दिन चल रहे हैं। योगी का बुलडोजर एक बार फिर चला है। एक और हिस्ट्री शीटर का महल मिट्टी में मिला दिया गया है। कानून ताक पर रखने वालों का यूपी में क्या अंजाम होता है, उसकी गवाह है ये तस्वीरें। हंगामा होता रहा, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं थमा योगी का बुलडोजर। मकान से
से बाहर निकाली गई महिलाएं और फिर मिट्टी में मिला दिया गया अवैध निर्माण। धक्का नहीं, आराम से ले जाइए भाई, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे उस चौराहे के आगे जाइए, अरे उस चौराहे के आगे जाइए भाई, आप उस चौराहे के आगे जाइए। कानून का ये डंडा चला प्रयागराज में और गिरा दी गई यूपी के सबसे बड़े माफिया में से एक अतीक अहमद के बेहद खास गुर्गे और शूटर की आलीशान इमारत। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर जुल्फकार और तोता का अवैध निर्माण है। ये 3 मंजिला भवन है। प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग गज है। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया। तो पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी सेक्शन 14 में और अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। जिस जुल्फकार के अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई हुई उस पर 38 मुकदमे दर्ज हैं। जेल में बंद ये गैंगस्टर अतीक अहमद के इशारे पर कई मर्डर कर चुका है। बिहार में टिकट नहीं मिलने पर रोते हुए नेताओं की तस्वीरें हमने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाई थी। एक बार फिर बिलखते हुए नेता का वीडियो सामने आया है और वजह क्या है ये आप खुद देखिए। उसको कागज फ्रेश दिखाया जा रहा है। गाली देने वाला टीडीसी यहाँ का एकदम चोर है। टीडीसी पैसा पर बिका हुआ है। पहले चीखा, चिल्लाया और फिर डीडीसी के चैम्बर के बाहर फूट फूट कर रोने लगा ये निर्दलीय विधायक। हम अपना के याद करने कुछ ना कोई नहीं रे। इस रोते बिलखते नेता का नाम अनिल कुमार है। बिहार के गोपालगंज जिले की बरौली सीट से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन नामांकन रद्द हो गया तो बीजेपी उम्मीदवार पर साजिश का आरोप लगा डाला। हमारे नामांकन को रद्द कराने के इसमें हाथ हैं 18% राम प्रवेश राय को, चितलाल शाह को, मोहम्मदपुर पंचायत मुखिया सचिन सिंह को। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे गोपालगंज विधानसभा में 6 को विधानसभा है, 5 को वोटिंग किया जाए और बरौली विधानसभा का सीट कैंसिल कर दिया जाए। नॉमिनेशन कैंसिल होने से नाराज इस युवा उम्मीदवार ने घंटों हंगामा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हैदराबाद में पिछले कुछ दिनों से बारिश और बाढ़ जानलेवा साबित हो रही है। कल एक नदी में स्विमिंग करने गया युवक तेज ढाल में फंस गया। आगे क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। उपवंती नदी में एक युवक बहता जा रहा है। नदी की रफ्तार के सामने हर कोई बेबस है। किनारे कुछ लोग खड़े हैं लेकिन मजबूर हैं। पानी के रौद्र रूप के सामने किसी का जोर नहीं चल रहा। किनारे खड़े लोगों के पास सिर्फ तमाशा देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। चलेगा आगे, स्पीड हो गई भैया। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद मूसी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बहादुरपुरा के सामने पुल के पास एक युवक नदी में नहाने को उतरा, लेकिन तेज लहरें युवक को बहा कर ले गई। युवक का अब तक पता नहीं लग सका है। मध्य प्रदेश में संपत्ति विवाद को लेकर ऐसा फैमिली ड्रामा हुआ कि बस तमाशा बन गया। मौके पर पुलिस भी थी लेकिन बेबस थी, लाचार खड़ी थी। फैमिली ड्रामा चरम पर है। छत पर दामाद है और वो बस कूदने को तैयार है। ऊपर जान अटकी है तो नीचे आपसी कलह हंगामे का रूप ले चुकी है। नीचे वाले छत की लीला को नौटंकी करार दे रहे हैं। ये नौटंकी सर, ये नौटंकी। छत पर जो लड़का जान देने की धमकी दे रहा है उसे बचाने की जगह लोग कूदने को कह रहे हैं। नीचे लाओ ना, पुलिस लाएगी, अपन क्यों जाएंगे? मरना जिसको मरे। जमीन से लेकर छत तक फुल ड्रामे का ये सीन भोपाल के बैरागढ़ का है। रिटायर्ड फौजी की बेटी से शादी के बाद दामाद फौजी और उसके परिवार को परेशान करने लगा। रिटायर्ड फौजी ने जब पुलिस में दामाद की शिकायत की और दामाद के घर पहुंचे तो दामाद छत पर चढ़ गया और फिर शुरू हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा। अबे तू क्या लिखवाएगा किसी का नाम? तेरे में दम ही नहीं है। दरअसल दामाद रिटायर्ड फौजी की संपत्ति में हक मांग रहा था। इसी बात को लेकर दोनों परिवार आमने सामने आ गए।
फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर।